अब चुनाव लड़ूंगा, जी। लड़ ही रहा हूँ। अच्छा। प्रीतम प्रमुख जी का नाम आता है, जी। किशन चौधरी का नाम जी जी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 7 दिन की भूख हड़ताल, अच्छा भूखी भर नहीं पूछ सकता, अच्छा। कट कट के मैं करूँ ना हम्म। तो नहीं पूछ सकता। इस पार्टी में जाट होने का हम्म। अवसाप रहा मेरा। जो समाज में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई क्या बीजेपी, क्या लोकदल, क्या कांग्रेस, क्या सपा बसपा, सब ये राजनीतिक काल में क्या क्या कार्य आपने करवाए हैं ग्रामीण परिवेश में? मैं श्याम सुंदर शर्मा जी का हमेशा एंटी रहा हूँ। अच्छा। ना गुरु सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा। 1990 में मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बना। अच्छा। पैसा बहुत कुछ तो है, हाँ, ये सब कुछ नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं जीतू चौधरी। आज हम अपने लोकप्रिय विनोद प्रमुख जी के पास में आए हैं और आज हम इनसे इनके बारे में और इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में जानेंगे कि ये आगे इनकी क्या नीतियां हैं और जो ये राजनीति करके आए हैं वो कैसी राजनीति इन्होंने की है। क्योंकि जनता जो बताती है, जनता अपने हिसाब से बताती है और राजनेता जो होता है वो राजनेता अपने हिसाब से बताता है। तो हम जनता से भी हमने इनके बारे में पूछा है तो अच्छा ही रिव्यू मिला है हमें। बाकी हम इनसे पूछेंगे। नमस्कार सर। तो सर हम शुरू से स्टार्ट करेंगे जी। कि आप स्कूली शिक्षा से बताएं कि स्कूली शिक्षा आपकी कहाँ से हुई है और कैसी कैसी रही है, मैं अपना पूरा किन परिस्थितियों में से आपका जीवन आया है राजनीतिक कैरियर तक। मैं अपना पूरा जीवन परिचय बताता हूँ आपको। मैं गांव नंगला छिंगा, जी इस समय पंचायत बोरपा जी का रहने वाला हूँ। जी मेरे फादर आर्मी में सर्विस किया करते थे जी। और मेरे बाबा जो थे गांव के मुखिया थे, मुखिया नारायण सिंह जी। अच्छा। स्वर्गीय नारायण सिंह जी। जी थोड़ा तेज बोलिए। मेरे बाबा मुखिया नारायण सिंह जी हुआ करते थे जी और फादर मेरे जो आर्मी में हुआ करते थे, तो फर्स्ट जो पहली क्लास मैंने शिक्षा पाई वो पावटा स्कूल जोधपुर में पाई। अच्छा। जी। आर्मी उसमें रहे आप? हाँ। अच्छा। उसी दरमियान हमारे बाबा ग्रैंडफादर जी। मुखिया नारायण सिंह जी एक्सपायर कर गए। अच्छा। तो फैमिली को यहाँ गांव में आना पड़ गया। अच्छा। मैं, माँ, बच्चे वगैरह सभी हम गांव आ गए। हम्म चाचा वगैरह खेती बाड़ी करते थे सब। हम्म। तो दूसरी क्लास में पढ़ा बोरपा अच्छा। और फिर तीसरी क्लास से चला गया मैं भदार अच्छा। और तीसरी क्लास पढ़ाने डायरेक्ट में चौथी क्लास में चला गया। एक क्लास में बीच में फान दी थी। फिर 5वीं पास की मैंने भदार से अच्छा। और 6वीं 7वीं 8वीं आदर्श इंटर कॉलेज अड़ींग से मैंने शिक्षा प्राप्त की, जो माननीय स्वर्गीय सीतरमल जी और जगन प्रसाद जी का उनके द्वारा चला धर्मार्थ तौर पर बना था। और उसके बाद 9th क्लास से, क्योंकि फादर फिर आर्मी बीआरएस लेके आ गए थे छोड़ के, और क्योंकि फादर ने आर्मी में ही ग्रेजुएशन किया था। अच्छा। और आर्मी में ही रह के उन्होंने लॉ किया था। अच्छा। ग्रेजुएशन आगरा से किया था उन्होंने और लॉ किया था उन्होंने जोधपुर यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो जैसे ही वो पेंशन आ गए बीआरएस लेके, तुरंत उन्होंने अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी मथुरा में। तो 2 साल बाद हमने 8वीं पास कर ली, तो 9th क्लास में मुझे मथुरा ले आए। अच्छा। और 9वीं क्लास से मेरी शिक्षा चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में 12वीं तक, 9वीं से लेके 12वीं तक यहाँ हुई। फिर बीएसए कॉलेज में एडमिशन लिया, बीएससी बायो, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से मैंने बीएससी किया। अच्छा। बीएसए कॉलेज से तभी यहाँ पे थोड़ा माहौल गांव पार्टी शहर पार्टी का हुआ करता था। अब तो खैर कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी गांव पार्टी के सबसे ज्यादा सीनियर किशन सिंह बेदड़ा अड्डा वाले। अच्छा। किसी जमाने में हमारे स्टार हुआ करते थे, हमारे नायक हुआ करते थे। अच्छा। हम तो बहुत पीछे की पीढ़ियों की। तेजपाल सिंह जी, किशन सिंह बेदड़ा जी, ये सभी लोग हुआ करते थे। काफी नाम है सीनियर लीडर्स के, दौलतराम चतुर्वेदी जी। अच्छा। तो उसी दौरान कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव तो नहीं हुआ करते थे, हमने काफी बगायतवा की, लेकिन उन्होंने सीनियर चीफ प्रीफेक्ट बनाया हमको। अच्छा। वैसे ही तो हमारी कॉलेज प्रशासन से बहुत चलती। उस टाइम पे मैं एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष बना दिया गया। अच्छा। कांग्रेस का आलम हुआ करता था, तो सबसे पहले छात्र संगठन कांग्रेस ही का मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया। अच्छा। उसके तहत मैंने काफी संघर्ष किया। संघर्ष करते करते 4 से केस भी लगे। अच्छा। हाँ, उस संघर्ष में अंदर भी जाना पड़ गया। वो तो छात्र जीवन का एक संघर्ष होता है उस समय पे। हाँ। सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था मेरा
बीएससी करने के बाद मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, अच्छा। मेरे साथियों को। अच्छा। तो हम सब लोग आगरा गए। आगरा से लॉ फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ। उस टाइम पे हमारे आगरा कॉलेज आगरा के अध्यक्ष हुआ करते थे रणवीर शर्मा। अच्छा। हमारे गुरु हैं, वो भी आज भी हैं, हम्म। पेट छीता उनके में। हम्म। और फर्स्ट ईयर में रहे, हम्म। इतने में ही ये विधानसभा चुनाव आ गए थे यहाँ पे। अच्छा। दयाल कृष्ण एडवोकेट, हम्म। हम एनएसआई के अध्यक्ष थे, तो हमने थोड़ा विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे यहाँ पे, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हुआ करते थे। बीएसए कॉलेज में कन्वोकेशन में, अच्छा। दीक्षांत समारोह में। तो हमने एनएसआई वालों ने उनके साथ थोड़ा वो कर दिया था, क्योंकि हमारी आशा के अनुरूप उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसी तहत हमको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। जब उनका चुनाव आ गया विधानसभा का, तो उन्होंने देखा भाई विनोद सिंह और इसकी टीम बहुत जरूरी है। तब उन्होंने वहाँ पे ट्रांसफर करा के हमको बीएसए कॉलेज, फिर बीएसए कॉलेज में आ गए। अच्छा। लॉ सेकंड ईयर थर्ड ईयर हमने यहाँ से किया। अच्छा। उसी दौरान एक हमारा मित्र हुआ करते थे एटा के, अच्छा, ठाकुर मनवीर सिंह जी। उसको एडमिशन दिलाने के चक्कर में हमारी प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा वो हो गई। अच्छा। तो हमारा बहुत बड़ा आंदोलन चला था, जिसमें 7 दिन की भूख हड़ताल। अच्छा। हम भूख हड़ताल पे बैठे थे बीएसए कॉलेज के जस्ट सामने। अच्छा, रोड पे ही। अच्छा। बगल में मंच था, सामने तो मंच था। और दिन में तो हम गद्दे अपनी रोड पे डाल लिया करते थे, जाम हो गया इधर का उधर, इधर का अच्छा। उधर। 7 दिन लगातार? 7 दिन भूख हड़ताल की। मेरे साथ 3 मेरे साथी और थे। और हमारी सबसे बड़ी बात ये थी, ये जो आंदोलन था जी, इसमें जितने भी छात्र संगठन है विभिन्न पार्टियों के, सबको एक मत करते हुए छात्र संघर्ष समिति बनी, जिसका संयोजक मुझे बनाया गया। अच्छा। और सभी लोग हमारे उस टाइम पे एबीपी में पंकज शर्मा वगैरह हुआ करते थे, एसएफआई, एआईएसएफ, सभी जितने भी साथी थे, सबने मिलकर छात्र संघर्ष समिति बनाई, उसका संयोजक मुझे बनाया। अच्छा। और सह संयोजक वगैरह ये सभी लोग बने। तो मैंने ये कदम उठाया कि मैं किसी को क्यों भूख हड़ताल में खुद बैठूंगा। हाँ, सही तो है। मैं अपने 3 साथियों को लेके, चारों जने हम भूख हड़ताल पे बैठे। जीवन का एक वो ऐसा निराला अनुभव था, शायद ही हर एक आदमी उस अनुभव को प्राप्त कर सके। तीसरे दिन, भूख हड़ताल के तीसरे दिन हम जब नहाने लगे, साबुन मतलब लगाने लगे, तो ऐसा लगा कि दधीच का सा हड्डी रह गई। अच्छा। हमारी कसम, कमजोरी ऐसा अपने आप लगा कि यार कहाँ गया मांस दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन तो बहुत स्थिति हो जाएगी। हाँ, सही है। पूरे उत्तर प्रदेश शासन की निगाह हमारे इस आंदोलन पर पड़ गई। अच्छा। तो बड़े प्रयासों से मानवीय सिंह एमपी हुआ करते थे, सरदार, अब ये लगा लो सरदार सिंह एमएलए साहब, राधे श्याम वगैरह जितने भी ये हमारे विधायकगण हुआ करते थे, कोई अपनी गाड़ी में लकड़ी ला रहा है रात को जलाने के लिए, भाई जाड़ों के दिन थे। और सब गांवों के लड़के आसपास रहते ही थे। शाम को आ जाते थे, कोई हारमोनियम और ढोलक चलती थी, कोई कीर्तन चल लो, गांव के रसिया चल रहे हैं, अच्छा, ढोला चल लो, और उस तरीके से एक मनोरंजन। और उत्साह, यूँ समझो दिन में छोटे छोटे प्राइमरी स्कूलों के छुट्टी होने लग गई। वो सब लड़के सामने आ जाए, वो कहते ना विनोद सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा। तो खून में इतना वो उत्साह बढ़ जाता था कि भूख और दधीच वाली हड्डी फड्डी में सब खत्म हो गई वो सब। हाँ। तो 7 दिन की भूख हड़ताल करना बहुत बड़ी बात है। तो तमाम गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, सुरेंद्र सिंह चौहान अलीगढ़ के। अच्छा। उनके विशेष आग्रह पे एमपी साहब वगैरह सब आए, पूरा प्रशासन, डीएमएस वगैरह सब पूरा आया। तब जाके हमारा, हमें मांगे पूरी की। मांगे पूरी करने के बाद जूस पिला के हमको फिर हॉस्पिटल चले गए, क्योंकि एकदम हाँ, वो थोड़ा एक साथ खाना नहीं खाता। एक दिन 24 घंटे हम हॉस्पिटल रहे चारों। उसके बाद अपने करके तब फ्री हुए। वो तो हमारा छात्र आंदोलन हो रहा। इसके बाद फिर मैं प्रयास किया कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। अच्छा। मुझे कांग्रेस पार्टी में जाट होने का अवसाप रहा, मेरा जो मेरा हक था वो नहीं मिला, हक कभी नहीं मिल पाया। अच्छा, जाट होने का? आप यस, 5 बार बता रहा हूँ। यूथ कांग्रेस बड़ी मुश्किल से बना मैं, क्योंकि जब कभी आदमी प्रबल होता है ना, सब नेता इर्द गिर्द के चाहते ये नहीं बने, ये मजबूत हो जाएगा। सही है, आगे नहीं निकलने देते। एक बार नहीं बनने दिया, 2 बार नहीं बनने दिया, तीसरी बार में फिर 1990 में प्रदेश का अध्यक्ष विनोद चौधरी थे, यादव थे, और वो पहले से ही भाई अब संगठन तो यूथ कांग्रेस जानते हैं एक दूसरे की क्षमता वगैरह सब। तो उन्होंने पर्यवेक्षक भेजा, बहुत धुआंधार मामला रहा। समझो कि अब तो कुछ नहीं है राजनीति। पहले क्या हुआ, अरे वृंदावन जा रहे हैं तो हम 1500 युवा जिंदाबाद जिंदाबाद, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पूरा धुआं धकाड़ा मामला। इंस्पेक्शन हाउस में वो था, बुलाए सभी, धुआंधार वहाँ पे मामला।
तब जाके बड़े प्रयासों से 1990 में मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। अच्छा। 2 साल अध्यक्ष रहा, खूब आंदोलन किए। उस आंदोलन में 1-2 बार जेल भी गए। अच्छा। लखनऊ हमें अभी पुराना केस हमारा उस जमाने का अब खड़ के आया, हमें पता भी नहीं। अच्छा। हाँ, अभी लगा लो 2017 के वारंट कटे हुए, NBW वारंट अलग, कुड़ी की वारंट अलग। अच्छा। हाँ, उसमें करीब 1.5 से 2 से थे उत्तर प्रदेश के सभी लोग। तो मेरे यहाँ के करीब हम 20 लोग थे। अच्छा। तो 2-3 लड़के तो शहर के थे उसमें, बाकी सब मेरे जिले के थे। अच्छा। तो बेचारे दुर्भाग्य से मैं उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 4-6 तो खत्म ही हो गए बेचारे, एक्सपायरी हो गई जब से अब तक। बाकी को सबको मैं ले जाके अपने किराए भाड़े पे लखनऊ ले गया, वहाँ जमानत करवाई। जमानत के बाद केस चल रहा है, तारीखें अपनी चल रही हैं। हार्जी माफी वगैरह होती रहती है। अब चूंकि पॉलिटिकल केस है, हाँ। अब भी बहुत से जमानत नहीं करवाई लोगों ने। अच्छा। हाँ, तो अब तो ये फाइल अलग करवा दी हम अपनी, जो हाजिर हो गए भैया जल्दी पल्दी। हालांकि पॉलिटिकल केस है, कुछ होता तो है नहीं, पर लेकिन परेशानी तो परेशानी। मथुरा में गए 2-3 बार जेल, बड़े बड़े सीनियर सभी लोग, नरेंद्र सिंह जी वगैरह जो सभी साथ थे हमारे, अर्पिता भदौतिया, ये पांडव जी, बहुत सीनियर बांकीलाल राजपूत जी वगैरह, हम सभी लोग, रामसदेव शर्मा हमारे साथ ही जितने भी हैं, और हमारे सीनियर नेतागण जो थे सभी संघर्ष में रहे, साथ जेल में साथ रहे। इसके बाद ये प्रक्रिया चलती रही। फिर हमने मैं अपने यहाँ जूनियर को अध्यक्ष बनवाया, फिर ये हुआ वो हुआ। फिर 2001-2 में मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनना चाह रहा था। अच्छा। लेकिन ऐसी परिस्थितियां रही और अपने सीनियर नेताओं का, मैं जो सीनियर नेतागण थे वो नहीं चाहते थे कि विनोद बने। अच्छा। क्यों, विनोद सिंह बनेगा तो ये मजबूत होगा, ये फिर वो नहीं करेगा। सही है। उस चक्कर में मुझे काट दिया गया और टिकट जिसे मांग नहीं रहा था गोकुल खेत से, कांग्रेस से मुझको टिकट दे दी गई। अच्छा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो छोटू राम के देवते हैं, सर छोटू राम। अच्छा अच्छा। वो यहाँ के प्रभारी थे यूपी के, उनका मैं चहेता बन गया था। अच्छा। वैसे भी जाट थे हरियाणा, और वैसे भी उन्होंने स्थिति देख ली कि इसके साथ इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो मुझे PCC मेंबर वगैरह बनवाया। उन्होंने कहा कि विनोद, हाँ भाई मेरा तो काम महीने 2 महीने का, फिर हटा देंगे, अध्यक्ष तो भी अपने हिसाब से बनाएंगे। और जब तक PCC मेंबर तो बन जाए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हर जिले के बनते हैं। अच्छा। 8-10 साल, ठीक है। फिर बाद में चुनाव आ गए तो उन्होंने जबरदस्ती मुझको टिकट MLA की दे दी। इसके बाद फिर भगवान की कृपा से राजनीति में मैं श्याम सुंदर शर्मा जी का हमेशा एंटी रहा हूं। अच्छा। और उन्होंने, लेकिन हमारी एक कल्चर हुआ करती थी, देखो 2 संगठन ऐसे हैं, अब तो कांग्रेस का संगठन ही कुछ नहीं है, जो बीजेपी में कल्चर है इस समय। पहले कांग्रेस में एक कल्चर हुआ, कितने विरोधी हो तुम, और मैं बन के आ गया, तो मेरा फर्ज होता था मैं सबके जाके घर पे जाके चरण छू के सीनियर से आशीर्वाद, मेरा भी यही रहा था। तो उसी दरमियान श्याम सुंदर शर्मा जी ने घुमा के मुझको, वो चाह रहे थे कि रोशन सिंह जी प्रमुख जी थे। अच्छा। रोशन सिंह जी को प्रमुख बनाने वाले श्याम सुंदर शर्मा जी थे। अच्छा। जो MP का चुनाव हुआ था, ये चले गए थे श्याम जी को छोड़ के लक्ष्मीनारायण जी के साथ। अच्छा। तो श्याम सुंदर शर्मा जी को ये हटाने थे। उस स्थिति में खोजबीन की गई, तो वो मेरा अपने हिसाब से उन्होंने मेरा नाम छांटा, बोला कि मुझसे बात है कि मुझे आशीर्वाद दिया खिलना में, ठीक है साहब आशीर्वाद आपको आते शर्मा थे। उस दिन से साहब मेरा राजनीतिक गुरु श्याम सुंदर शर्मा जी है, आज भी उनका एहसान मंद हूँ। पहले वो एंटी थे आपसे? हाँ। अच्छा। बिल्कुल एंटी थे, पूरी मथुरा जिले की जानते हैं सब लोग। और निर्वोध बनाने में निर्वोध ब्लॉक प्रमुख बना। क्षेत्र के मेरे जितने भी हैं सब भाईगण, क्षेत्रीय नेतागण हैं, सबका आशीर्वाद मिला। हर गांव के बुजुर्गों का, नौजवानों का, सबका साथ मिला, सबका आशीर्वाद मिला। और जिले के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सबके नेताओं का, क्या बीजेपी, क्या लोकदल, क्या कांग्रेस, क्या सपा बसपा, सबका समर्थन जिला स्तर पर सबको मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया। और जिसके परिप्रेक्ष्य में फिर मुझे निर्वोध ब्लॉक प्रमुखी मिली। उसके बाद क्षेत्र में मैं पूरी तरीके से घूमा, तब मैं ग्रामीण जीवन में राजनीति करने के लायक। अच्छा। असलियत एक अब हमारा, अब यहाँ पे तो आप राजनीति में आ गए जी। आपके राजनीतिक काल में क्या क्या कार्य आपने करवाए हैं ग्रामीण परिवेश में, जो आप बता सकें? मेरी बात सुनो, उस टाइम पे चूंकि इतनी निधि तो आती नहीं थी। अच्छा। हाँ, निधि तो इनसे कम आती थी, लेकिन मैं हर पंचायत में
हम्म। हर पंचायत में उस समय कितनी पंचायतें आती थी ब्लॉक प्रमुख के अंडर में? 42 पंचायतें थी। 42, अब शायद 40 हैं। तो 39 है शायद, अच्छा। 39 है शायद, हम्म। या कमती बढ़ती हो गई। हाँ हाँ 42 ग्राम पंचायत हुआ करती थी। और मैं बता रहा हूँ, आप ब्लॉक में चले जाना, जी। वो मेरे टाइम के प्रधान हारे हुए और जीते हुए, उनसे पूछना। हम्म। ब्लॉक में मैं 3 दिन बैठता था, अच्छा। और यूँ समझो कि मेला सा लगा रहता था। हम्म। क्या हारा हुआ है उसका भी स्वागत, जीता हुआ है उसका भी स्वागत। और मैंने किसी भी प्रधान को, उसी टाइम पे नरेगा की एक टीम आई थी, शिकायत हो गई थी दूसरे में, पंडित रामकृष्ण जी हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, वो प्रधान हुआ करते थे जी। तो मनरेगा के कर्नल वगैरह सेंटर से टीम आई थी, बहुत जबरदस्त। तो हम खुद जाके वहाँ पे बैठ गए थे और हमने उन्हें पूरी तरह की ब्रीफ किया। हमारे टाइम पे किसी प्रधान का बिगड़ जाए तो हमारा ब्लॉक प्रमुख होना बेकार है। सही बात। भगवान की कृपा से वो सेफ रहे, कोई उनके खिलाफ वो नहीं आया। जो उनके खिलाफ बीडीसी वगैरह मेंबर थे हमारे, उनको जैसे से हमने सेटल किया, इससे कोई मतलब नहीं है। और भगवान की कृपा से बहुत तो ऐसे प्रधान थे उस समय पे, बहुत सीधे, चाहते कोई चाहता तो कहाँ से कहाँ इनको गड़बड़ कर देता। कि भगवान की कृपा से सब हिल मिल के भाई परिवार के तौर पे हम रहते थे। और इतना पारिवारिक रूप हुआ करता था, चाहे बीडीसी, चाहे प्रधान है, चाहे हारा हुआ है, चाहे जीता हुआ है, आज भी मेरा जो आपस में स्नेह और एक दूसरे का प्यार है आज भी बरकरार है। चाहे मुझे साल भर से न मिला हो, चाहे 4 साल नहीं मिला हो, लेकिन सामने जब मैं चला जाऊंगा तो मुझे समझो कि हाँ भाई आ गए। और मेरे ऐसे संबंध रहे क्षेत्र में, आज भी ऐसे हैं। मैं यहाँ चला जाता हूँ जी, ऐसे मान लो जीत हुए फर्क जम पे जी, जीतू मेरा भाई है जी, छोटा है या बड़ा है जी, घर में बहू है, मालूम पड़ी कि बेना है कहाँ गए, ठीक है ना, है तो कोई बात ना, तो बेटा रोटी बना लेना। अच्छा, मेरे बहुत संबंध है आज भी टूटे पट्टे। अब चुनाव लड़ूंगा जी, लड़ी रहा हूँ। अच्छा, भगवान के पास है, देखना आप है, अभी आपके विचार आ रहे हैं। ऐसा मैं छोटे भाई को, देखो मेरी तो ऐसा कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई, पिछले साल मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई जी जी, हमने सुना था। तो थोड़ा मैं दिल से, मेरे दिल में राजनीति के प्रति कुछ नहीं है, बस ये है कि आगे बढ़े सब लोग। विजयपाल को बीजेपी की सीट, क्योंकि बीजेपी में इस समय वो अच्छा सहकारिता में जो संघ है हमारा जी, कोऑपरेटिव का शौक वाला, उसमें पहले भी डायरेक्टर था, आज भी डायरेक्टर है। अच्छा, और आत्मनिर्भर समिति जो मलुए सोसाइटी जी, उसके अध्यक्ष मेरे चाचा है जी, पहले भी रहे थे 2 बार, अब पुनः वर्तमान में वही है। अच्छा, तो क्षेत्र में सब लोगों का आशीर्वाद है और मैं तो यही चाहता हूँ यार 4 से 10 साल का जीवन है, गलत सही है, हे भगवान में किसी का बुरा ना बनो, कोई मुझसे आहत ना हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। समाज में कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, कोई कितना ही पैसे वाला हो, भगवान की कृपा है। हम तो चाहते हैं भगवान दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ो तुम, ये भी हमारे क्षेत्र की नाक है, आन बान शान है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं बाहर पालों बात होती है तो दोनों का नाम आता है, पालीवानों का जी, पीतम प्रमुख जी का नाम आता है, किशन चौधरी का नाम आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी तो भाई आन बान शान है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, गलत सही है जी। हम तो चाहते हैं भगवान तुम खूब आगे बढ़ो, गलत सही है, टकराहट किसी की भी नहीं है। हाँ, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। और अगर इन्हें सद्बुद्धि होगी, आपस में टकराएंगे तो खत्म हो जाएंगे। हाँ वही है, और क्या नहीं, एक दूसरे से द्वेष भाव रख के क्या होगा। तुम्हारा क्षेत्र विधायकी का है जी, उसका एमपी का है जी, तुम्हारा क्षेत्र प्रमुखी का है जी, उनका क्षेत्र जिला पंचायत अध्यक्ष का है जी, गलत सही है जी। और वैसे भैया भगवान है, हर एक आदमी भैया, ये बड़े लोग हैं अपने हिसाब से भैया, हम तो ये बात कहते हैं पैसे से आदमी ठीक है एक निश्चित सीमा तक बड़ा हो सकता है, जनता के बीच में तो जनता के बीच रह के उनके प्यार से ही आदमी बड़ा, व्यवहार से ही आदमी बड़ा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, गलत सही है, सही बात। फैक्ट्री किसी ने कह दिया पैसा बहुत कुछ तो है, हाँ, लेकिन सब कुछ नहीं है, नहीं है, गलत सही है, सही बात। अब उदाहरण के तौर पे मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ जी, मुझे तो भैया इतना प्यार मिल रहा है क्षेत्र का, बुजुर्गों को इतना आशीर्वाद मिल रहा है तहे दिल से, मैं अपने आत्मा से बता रहा हूँ, अपने मतलब 100% उत्साहित हूँ। अच्छा, कि छोटे भाई को बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि ऐसा मैंने क्षेत्रीय वासियों का, अपना बाढ़ के सभी लोगों का, पूरा बाढ़ मेरे तो बीच में गांव है, देखो नगरा छिंगा है, पूर्व पंचायत है हमारी, हमारे गांव का निकास मलू से है जी, तो मलू गांव हमारा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल,
भाई 2 पंचायत तो हमारी गांव की है गई, इधर सौसा बगल में वो पंचायत घर की है कि मेड़े बंदे खेते खेचे बढ़ रहे हैं, जी समझे कि नहीं। जी। इधर भदार और भूरिया नगरा जब आप गांव ही मान लो, अच्छा। गांव मानो बिल्कुल, मतलब छोटा जब किसी का प्रोग्राम होगा तो हमारा गांव चूर करें सब लोग, और हाँ या छोटा प्रोग्राम होगा तो बदार और भूरिया नगर चूर ही होते हैं, इतना एक दूसरे का स्नेह है। और फिर लालपुर, मेरा छोटा भाई पहले बीडीसी मेंबर रहा है। अच्छा। लालपुर से मैं प्रमुख हुआ करता था, मुझे प्रमुखी बनाने वाले हमारे गांव में ऐसी थी उस टाइम पे। अच्छा। तो सबसे पहले भूरिया नगला बुलाया, मुझे बुखार सा आ रहा था, मुझे आ जाए कैसे भी आ जाओ, फर्श डाल के भौरे लौर सिंह जी के यहाँ अच्छा। पूरे गांव ने बाइजन डिक्लेयर कर दी। जबकि देखो भूरिया नगरा, सोन और नगरिया, अच्छा। आदि सोनी, जी। नगरिया और भूरिया नगरा, बीडीसी कितने लंबी, काफी लंबी, भगवान की कृपा से बुजुर्ग 80 साल के भूरिया नगर में, भूरिया नगर का एहसान तो जीवन भर नहीं भूल सकता। अच्छा। कट कट के मैं करूँ ना तो नहीं भूल सकता। हालांकि विकास भी कराया मैंने, ऐसी बात नहीं, मैं जहाँ एहसान होंगे हाँ तो बिल्कुल आदमी कराना कराता ही पड़ता है, करना पड़ता और है। मैंने तो बात सुनो, उस समय पे अहिरिया विधायक था, इससे भी सपोर्ट ले, इससे ले, भाई असली प्रतिनिधि वो होता है हाँ जो सब जगह से बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल, ले सके। जनता के लिए काम हो, कहीं से भी हो, कैसे भी हो। अब देखो आज की तारीख में मैं तो बीजेपी में नहीं, भाई तो है। अब ओम प्रकाश है जी एमएलसी, जी जी। माननीय विधायक ओम प्रकाश जी मेरे क्लास फेल हुए, अच्छा। जब साथ में भूकरताल वाला हमारा पूरे साथ थे। अच्छा। हम ये ठाकुर सुखवीर जो ब्लॉक प्रमुख रहे माट के, सभी साथ थे। अच्छा। अनूप चौधरी साथ में ब्लॉक प्रमुख रहे। अच्छा। कुंवर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हमने सब लड़ाई कांग्रेस की लड़ी। अच्छा। तो ये सब मेरे व्यक्तिगत हैं सब लोग। ओम प्रकाश जी एमएलसी, मैं जो चाहूँ जो निवेदन कर दूंगा, मेरे निवेदन से बाहर थोड़ी है। हाँ नहीं। हेमा मालिनी जी की प्रतिनिधि हैं जनार्दन शर्मा जी, जी जी। हमारे हम मित्र रहे। अच्छा। ठेकेदारी साथ में किया करते थे किसी जमाने, संबंध तो संबंध तो है। इतना जरूर है कि मैं जहाँ निवेदन करूंगा, ये आ रहे हैं एमएलए एमपी राज चौधरी मेरे बहुत जूनियर है, चाहे 2 साल जूनियर है। अच्छा। हाँ, मेरे प्रोग्राम में आए रात के 9:30 बजे आए। अच्छा। हाँ, तो कोई भी कितना भी हो जाए, इतने मेरे संपर्क है ऑलरेडी। मथुरा में इतना मैं कर्म कर चुका हूँ भाई, मथुरा में मेरी फील्ड बहुत ये आप इसको अपनी कमाई समझते हो। 9th क्लास से मैं अब ये लगा लो 78 में हाई स्कूल किया, 77 में 76 से जाऊं। अच्छा। 1976 से जाऊं। तो आपने गांव की जड़ तो छोड़ी नहीं अभी तक। नहीं, गांव तो देखो बात नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति अगर गांव से अगर निकल जाए और इतना समय हो जाए उसके बाद वो गांव को इतना वो नहीं देता। अब आपको मैं एक बात बताऊं, देरी हमारी गांव की है। अच्छा। आज जो मेरी हवेली है जी, बाबा ने बनवा रखी है जी, अभी मैं थोड़ी मेंटेनेंस करवाई चाचा ने अपने जी, और चाचा शामिल है। जी जी जी। अच्छा। उसके अलावा घर अलग हैं सबके। असली देरी वो है जिस घर में जन्म लिया, जिस घर में नार गढ़ा हमारा। मेरे बाबा के पूरे जीवन भर की कमाई गांव में, मेरे बाप के जीवन भर की कमाई गांव में, और फिर मैंने भी खेत खरीदा। मैं खेत प्रेमी रहा हूँ। अच्छा। जो किसान का बेटा हूँ, मुझे बड़ा वो है। हालांकि आज उठाई पे दे देते, अधिकतर खेत मेरे चाचा कर रहे हैं। अच्छा। घर वालों के लिए आज भी कोई बात है तो आधी रात में तैयार रहता हूँ, मेरे लिए तैयार रहते हैं। लेकिन गांव का जुड़ाव तो, बात सुन लो, पत्नी एक्सपायर हुई जी, दाह गांव में लगा भैया। अच्छा। दाह संस्कार गांव में हुआ। मैं मरूंगा दाह संस्कार गांव में ही होगा मेरा। 12 दिन गांव में ही बैठेंगे। जा भैया देनी होगी, वहीं आएगा बेचारा। पत्नी के उसमें सब आए, सब पूरी नेता नगरी आई थी। संबंध कहाँ चले जाएंगे सब। ये बताओ, आज का ये जीवन है जी, अब मैं 62 का हो गया जी, फरवरी में 62 कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा 24 फरवरी 1964 का जन्मदिन है। अच्छा। और वैसे सर्टिफिकेट के हिसाब से 1 साल कम है। अच्छा। 6365 है ऑन डॉक्यूमेंट। मैं ये बता रहा हूँ 62 का हो जाऊंगा। 4, 6, 10 साल का जीवन है, कहना सही है। तो मैं चाहता हूँ भगवान से, हे भगवान, कोई भी मैं अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखा सकूं, अपने कर्म से जी 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 किसी का दिल नहीं दुखा सकूं। कोई मेरी बड़ाई ना करे, कम से कम बुराई ना करे। हाँ सही है। मुझे इस तर्ज पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। और जो भी एक आदमी और भी कमी होगी उसे पूरी तरह सुधार रहा हूँ। अब तो मुझे समझो कि एक ध्येय है, मरने से पूर्व इस चुनाव में छोटे भाई को स्थापित कर जाओ, जिससे ये समाज की सेवा आगे के लिए मेरे बराबर न कर सके तो कम से कम कुछ तो करें। हाँ हाँ सही है, समाज की सेवा होनी चाहिए, समाज की सेवा होती रहे।
और घर का नाम भैया क्या विनोद जी जनता में अपना मतलब भाई के लिए या अपने लिए कह लीजिए भरोसा बना पाएंगे? 100%। क्योंकि 15 साल हो चुके हैं आपको राजनीति से दूर हुए, अब देखो और अब आप जब वापस से अगर उसमें जाओगे तो जीतू बड़ी भाई, कठिनाइयां हैं। जीतू भाई, मैं क्षेत्र से बरकरार जुड़ा हुआ हूं, मैं कभी खाली नहीं रहा। क्षेत्र से जब से प्रमुख बना हूं आज तक जी पूरी खूंटल पट्टी से जुड़ा रहा हूं, जी सब संपर्क में मेरे में। जी। तो ये मुझे कोई नई चीज नहीं ऐसी आ रही है कि मैं अब नया आ रहा हूँ क्षेत्र में। ये तो आप क्षेत्र के हर गांव में जाके नहीं नहीं आप नहीं तो- नहीं, सही है बिल्कुल ना? आपकी है, आप सर्वे कर लेना, अभी है। इस बात का तो भाई आदरणीय जनता है मेरी, नहीं, नहीं, सरदारी है। है मेरी, सही है मेरी बात, जी जी उनका आशीर्वाद। पर मैं अपने तय दिल से बता रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, मैं जो क्षेत्र में 2-3 महीने जो घूमा हूँ जी। उसके आधार पर बता रहा जी। हूँ। मुझे भगवान की कृपा से बुजुर्गों, भयंकर बुजुर्गों का आशीर्वाद और भयंकर नौजवानों का सहयोग पूरी तरीके से मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो भाई हमारा ये वार्ड बीजेपी का सा है जी सत्य बात तो ये जी। जो पार्टी वोट बैंक है वो तो है ही, उसके अलावा जो 10-20% मेरा व्यक्तिगत जो पहले से संबंध है, संपर्क है, जी तो वो निश्चित तौर पे मुझे सफलता की ओर ले जाएंगे। और बाकी भैया जनता जनार्दन है, क्यों सर? जी जी बिल्कुल। एक चीज़ और है कि हम सभी जिनके पास जा रहे हैं उनसे यही सवाल हमारा जरूरी है, मतलब और पूछना हमें सही भी लगता है कि आपने जब राजनीति की और जो आज राजनीति हो रही है इसमें क्या अंतर आपको देखने के लिए मिला है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जो शिष्टाचार और जो नीति नियम पुराने समय पे हुआ करते थे, देखो हमारे समय पे अभी हमसे सीनियर बहुत हैं, जी जी। चाहे हम उनसे 100% दुश्मनी मानते हो, समझ ना बात को? जी 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 वो सामने पड़ जाए जी तो सबसे पहले उनके पैर छीते थे, जी। चाहे महान दुश्मन है हमारा अच्छा, पहले पहले, है ना? सही है। जी जी। और आदमी झूठ नहीं बोलता था, राजनीति में झूठ नहीं बोलता था। और अब तो बात ही अलग है, अब तो बात ही झूठों की हो रही है। अब तो जे के, अब तो मैं उदाहरण नाम तो नहीं लूंगा, जी। बेटा जैसा ही है हमारो, बात यहाँ से सुन रही है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, बात यहाँ से राम राम नहीं बंद कर दी मैंने, यूँ कर लेगा निगाह तो या यूँ कर लेगा सामने नहीं पड़ेगा कि राम राम करनी पड़ जा रही है। इन चीजों से क्या हुआ है? अरे चुनाव बाजी साली 2 दिन की, बताओ हमारे तुम्हारे संबंध हैं, संस्कार हैं, गलत है, कितनी गलत बात सही बात है। जी। आज मान लो अब किशन सिंह ऐसा बहुत बड़ा स्तर है, प्रीतम सिंह है बहुत बड़ा स्तर है, जी गलत सही है जी। अपने बड़े से राम ना करें, नहीं नहीं गलत है, गलत है कि नहीं? गलत। और फिर राजनीति अपनी जगह पे रहेगी। नहीं बात सुन, हालांकि वो इस मामले शिष्टाचार दोनों बढ़िया है, दोनों व्यक्ति बढ़िया है, इसमें डाउट नहीं, मैं डाउट नहीं कर रहा किसी पे, एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो बड़ा पैसे से कोई बड़ा नहीं करता, मानता हूँ 10-20-30% कंसेशन मिलता है, बाकी तो यार बुजुर्गों का कहना तो जी आज का जमाना चाहे कुछ भी मान ले, आज का जमाना पैसे वाले को बड़ा माने कोई अलग बात है, नहीं तो भैया अरे व्यवहार चरित्र इनकी पहले बड़ा तो, हाँ सत्य बात तो ये, जो आदमी जितना बढ़िया व्यवहार कुशल होगा, चरित्रवान व्यक्ति होगा, घर खानदानी होगा, उसकी एक अलग इमेज हुआ करती थी, और हमेशा वो रहेगी, हमेशा रहेगी। कम एक अलग बात है, युग है, सही है, कमती बढ़ती हो सकता है, हाँ हाँ। पर हम तो ये चाहते हैं भगवान की कृपा से जो भी क्षेत्र में, अब सुनो, अब मैं राजनीति में निष्क्रिय हो गया हूँ पार्टी वाले संगठन वाले हिसाब से, अच्छा समझे कि नहीं? अब मेरी असलियत में पार्टी देखी जाए तो मैं तो खूंटेला पार्टी है, तो बताऊंगा। अच्छा। सुरेश भाई साहब लड़े बसपा थे जी, नैतिक समर्थन तौर पर उनके साथ थे, जी जी गलत सही है। उससे पहले प्रीतम सिंह लड़े जी विधायक के चुनाव लोक दल से, जी। उनके साथ रहे। अच्छा। तो मतलब हम तो ये चाहते हैं कि भाई पहली बात तो मैं चाहता हूँ मैं एमएलए एमपी और मंत्री और प्रधानमंत्री मैं बनूं, बस अब मैं अक्षम हो गया, मैं सक्षम ही नहीं, हाँ। तो कम से कम ये चाहता हूँ मैं कुछ नहीं बन सका तो मेरे आगे कम से कम ये भाई कम से कम आगे तो बढ़ जाए। आज हिंदुस्तान में जी खूंटल पट्टी में प्रमुख से ज्यादा कोई पोस्ट ही नहीं हुआ करती, नहीं नहीं है, अभी भी नहीं है, गलत सही।
आज आज भगवान आज एक आज एक भगवान ऊपर की है कृपा बस। से एक छोटी एक सी पद। चलो बत्ती जिला पंचायत अध्यक्ष की तो मिली, बस एक पद। वो सब हंसी मजाक करेगा, गाली गलौज करें 9 बार सिंचनबार वगैरह हाँ। पे, तो उनसे कहेंगे अरे फर्जियो ऐसी बात हुई सो जिला पंचायत तो होते हम पे, हाँ। अरे एमएलए एमपी आगे जाओ ले लेंगे। सही है, गलत सही है। सही बात है। मैं तो चाहता हूँ भगवान की कृपा से हिल मिल के आगे बढ़ो, कोई एमएलए बने, कोई एमपी बने, खूंटे पट्टी का भर्राट हो, कम से कम बिल्कुल। स्वर्ण अक्षरों में लिख जाए, वाह। समझे कि नहीं। यहाँ से फलां से खूंटेला एमएलए है वो, फलां से खूंटेला एमपी है वो, जी फलां से खूंटेला मंत्री है वो। जी जी तो जी। ये हमारी मतलब नाक ऊंची करने वाली बात है ये। ऐसी सोच होनी चाहिए समाज होनी में। चाहिए, होनी चाहिए। मैं बिल्कुल। तो अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। आप इस बात को रखते हो। देखो आज तारीख एक बात और बता रहा हूँ, भगवान की कृपा है, सौभाग्य है। मेरे सुख में और दुख में, दुख तो हो गया मरामरी में, जी 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 फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर खत्म हुए थे, जी। मैंने पूरी कुंडल पट्टी वगैरह की थी। जितने भी नेता क्षेत्रीय और जिले के सब बेचारे आए, पहले श्रद्धांजलि देने आए, जी जी जी। बाद में प्रोग्राम में आए। फिर पत्नी का देहावसान हुआ 30 जनवरी 2024 में, पिछले साल में। सब बेचारे सांत्वना देने आए, सभी लोग क्षेत्र के जितने भी हैं जी। बाकी बहुत से लोगों में हमारे क्षेत्र की जो पोजीशन है, उसके यहाँ शादी होगी तो वो नहीं आएगा, हाँ। उसकी होगी तो वो नहीं आएगा, वो तो जी जी है जी कहीं जी कहीं जी जी। सामना। पर भगवान की कृपा है मुझ पर, मेरे में सबका समागम रहता है। मैं तो इन सब लोगों को बहुत एहसानमंद हूँ, अपने क्षेत्रीय नेताओं का, जी। कि मेरे सुख दुख में सब आते हैं। सब। तो राजनीति का अलग बात है भाई, राजनीति तो आती रहती जाती रहती है, दो बिल्कुल, बिल्कुल। चुनाव है 2 महीने 4 महीने 6 महीने का, लेकिन ये सामाजिकता समरसता जो है हमारी, ये तो बरकरार रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो सबसे ज्यादा सभी लोगों से एक आग्रह करूंगा, अपने क्षेत्रीय नेतागणों से, जी कि सामाजिक सामंजस्यता जी को समझ के चलना चाहिए। जीवन बहुत बड़ा है, गलत सही है। जी जी। और कोई कहे एक मुकाम है जीवन का, कोई कहे इस मुकाम ये मेरा जीवन भर रहेगा, सो नहीं है, सो नहीं है। नहीं। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े घरते घराने थे पुराने, बिल्कुल बिल्कुल। पुराने घराने। अब कोई डान हुआ है, कोई हाँ, कोई वो धर्म, राजा रंक हो जाते हैं और रंक राजा हो जाते हैं, वो वाली कोई बात बात नहीं हो। मैं तो चाहता हूँ हे भगवान, खूंटेल पट्टी के हमारे अब बहुत लोग नए नए नौजवान मथुरा में आके जी एजुकेशन ली, जी। बहुत सर्विस क्लास में चले गए, अच्छी अच्छी में, बिल्कुल। और बाकी अपने व्यवसाय में आ गए। आज खूंटेल पट्टी बहुत आगे, मथुरा में देखो 9वारी से लोग आके यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, दाऊजी से आगे भरंगर वगैरह कितना कर रहा है, व्यापार बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ बात सुन लो, आज मथुरा जिले का प्रॉपर्टी में जी आइकन जी ब्रांड बन गया है पीतमपुर, जी। नो बिल्कुल डाउट। बिल्कुल। तो भाई आना महाराजा आसान ग्रुप। है, जी गलत सही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज किशन चौधरी जी उत्तर प्रदेश का जी। ब्रांड बन गया है एजुकेशन अपनी। जी जी मध्य प्रदेश में जाके बताओ, यूनिवर्सिटी बनाना, वहाँ मेडिकल की वो करना, जी कितनी बड़ी बात है। जी। वारे वाह किसान जी, क्या है, अब पैसा तो कोई हमें तुम्हें दे नहीं रहा है, हाँ हाँ। पर ये तो है कि बेंचो है सर, वहाँ खूंटे हमारे यहाँ से, हमारे क्षेत्र में। भराटो कर रहा हो। बिल्कुल। हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज जाटों के एक आदि मिलेगा, हाँ सत्य बात। गलत सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 यूनिवर्सिटी और 2 मेडिकल का मार्ग बन जाएगा। वेटनरी और ले आए हम, हाँ, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सुविधा है इससे। सुविधा। बात सुन लो, अब भगवान की कृपा, हम तो जो कह रहे हैं कि दोनों से, भगवान तुम आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। गलत सही है, सही बात, सही बात। पर आपके माध्यम से एक संकेत भी देना चाहता हूं, जी यदि जी ये लोग जी छोटे से बड़े पद के लिए भागेंगे जी तो आगे की राजनीति में इनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। समझदार होंगे, दोनों में से कोई भी। बात सुनो, समझदार होंगे जी, तो हर पद जे लड़ेंगे तो भैया फिर हमार तुम और भी चाहे नई पीढ़ी क्या करेगी भाई। सत्य बात है। यही कारण रहा था स्वर्गीय रोशन सिंह जी की राजनीति का डाउनफॉल होने। अच्छा। उन्हें नीचे थे ऊपर तक सब पद लड़ेंगे, अब यहाँ सब लड़ेंगे तो तुम्हारे इर्द गिर्द और उतरते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सक्षम सही बात भाई, आज तुम्हारे साथ 4 आदमी रह रहे हैं, है। कोई इसी लालसा में तो रह रहे हैं। हाँ, तो हमारा भी शायद अब कुछ हो तुम जाए। अपने संग रहे पैसा तो देना रहे, तुम ना, बात ना, सुन लो ना, ना। भाई, राजनीति के तहत यही तो होता है। सत्य बात। ये चलो वही आगे जाइए, हाल सारो लगेंगे मैं कुछ बनाएंगे भाई। अब तुम खुद ही सब पदन्ने लेवे लग जाएंगे तो भैया कैसे सक्षमता है। आज मान लो मैं उनके साथ रहा, उनके टाइम पे चुनाव में, जी
जब तुम ये सामने ही चुनाव लड़ोगे तो आगे मैं जीवन भर कैसे रह लूंगा तुम्हारे साथ? नहीं मैं तुम्हारे खिलाफ रहूंगा फिर तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल है ना सही? सही बात। हालांकि भगवान ने चाहे ऐसी स्थिति नहीं आएगी, आएगी तो आएगी, उसमें कोई परेशानी हाँ नहीं। सही है। मैं तो तैयारी अपने स्तर से कर ही रहा हूँ, वो भी कोई कर रहे परेशानी हो। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इन लोगों को अब मुझ पे एहसान करने का एक समय आया, इनको एहसान करना चाहिए सब लोग, जितने भी बड़े लोग हैं मेरे क्षेत्रीय स्तर पर, क्यों मैं भी सबके साथ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं तो करूंगा भाई, बिल्कुल आज जीतू का साथ दिया है मैंने, बिल्कुल तो कल मुझे जरूरत पड़ रही है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल इतनी तो मैं आशा करूंगा कि जीतू बिल्कुल भाई बिल्कुल मुझे बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करे। जी जी जी। बाकी ने कहा विवेक है, चाको राके साइया मार सके ना कोई, तो भैया वो कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जावेद राके राम बाय बाय रहिए। गलत सही है? सही बात है। बुजुर्गों की कृपा है। और देखो इतना बढ़िया सब वो कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खूंटी पट्टी का भी तुम सब लोगों के, सभी लोगों के सहयोग से, जी 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 बुजुर्गों के आशीर्वाद से जी इतना बढ़िया आयोजन हुआ, जी रंग बरसता रहा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, गलत बहुत सही बहुत है? अच्छा बहुत अच्छा। और उस स्थान पे सब भाई मेरे, सब क्षेत्रीय नेतागण, जिले से के सभी नेतागण, जी जी सब लोगों का आगमन हुआ। जी मेरी धरती वो जी जी वर्तमान में बिल्कुल। पता नहीं धरती कब किसकी कहाँ हो जाए। हाँ गलत सही है? सही बात है। मेरे बाबा के द्वारा खरीदी हुई धरती थी वो, आज उस पे हजारों आदमियों के चरण पड़े, जी पता नहीं कौन कैसे व्यक्ति के ऐसे चरण, पावन पुण्य चरण पड़ गए हों, उससे हमारा उद्धार हो जाए। बिल्कुल ये इसीलिए तो यज्ञ कराते हैं बड़े बूढ़े। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिभा बता रहा, पहले बड़े बूढ़े अपनी जगह पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्यों ये बात करते? सत्य है। कारण ही यही हो, जी उसका साइंटिफिक रीजन था। अच्छा, यस, कहने का आशय भैया भगवान की कृपा से एक आपको- चीज और एक और हम वो पूछेंगे आपसे कि एक नेता की भूमिका क्या होनी चाहिए देखो मेरे दिल की पूछो, आपके विचार के हिसाब से? अब मेरे दिल की बात पूछो। आज बता रहा हूँ तुम्हें, जी तुम्हारे सामने ही बेटा, तुम्हारा तो अभी हाँ जी जी बहुत जी बहुत लंबा जीवन है, भगवान करे चिरायु हो, उन्नतशील हो। अब ये चुनाव आएगा जी और मुझे 100% मैं चुनाव जीतूंगा, क्योंकि मुझे 100% लोगों का आशीर्वाद है। जी ये 5 साल जी मेरा दौर देखना बेटा, प्रमुखी का टाइम तो तुमने नहीं देखा, छोटे थे, हाँ नहीं 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 है ना? जी जिन्होंने प्रमुखी का टाइम देखा उनसे मेरे व्यवहार के बारे में, उसके बारे में पूछना, सही है ना? जी अब 5 साल जिला पंचायत जी ऐसा है, जे नए लोग राजनीति तो कर रहे हैं अपने हिसाब के, इनके पास समय नहीं है। समय एक वो चीज है, अनमोल रत्न है, जी जो समय रहते हुए जो रिसर्च करेगा ना, और सेवा वो लगन भाव है, आदमी को कहां से कहां उद्धार हो जाता है। इसको सेवा भाव में ले तो, और व्यवसाय में ले तो बात अलग है। कौन ले रहा सेवा भाव में? कितने राजनीतिक 10% ले लेंगे, मैं 100% सोच रहा हूँ, मैं 10% सोच लूंगा। अब मेरा क्या है, बिजनेस व्यापार से मैं रिटायर हो गया, मेरी ठेकेदारी मेरा बेटा संभाल रहा है जी, छोटा भाई उसके ऊपर है जी वो भट्टे संभाल रहा है, जी प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं अपने छोटे मोटे, अपने हिसाब से अपना जुगाड़ सही कर रहे हैं। मैं फ्री हूँ, मैं इतना कर लेता हूँ कि प्रॉपर्टी में अपने घर चला, धन व्यवस्था में कर लेता हूँ। सही बात है, सही बात। कुछ ना कुछ तो करना हाँ हाँ पड़ेगा। सही है सही है, बिल्कुल। जीवन में आज तक कोई 1 रुपए की ये नहीं बता सकता कि कहीं ऐसे हुआ जीवन में, भगवान की कृपा से यूं रहा हूं। इनके बराबर पैसे वाला तो नहीं हूं, पर जीवन में राजनीति मैंने भी ऐसी की है, यूं ना करी। अच्छा, जैसे दोनों पाली नहीं आपके हिसाब से परिभाषा क्या है एक नेता की? देखो भैया, ये तो जानते तो सब है, अब कौन कितना मानता है, कितना चल पाता है, उसमें दोषी सब है। अब नेता ही नेता की कहो तो उसमें दोषी हम जनता भी है, हमारे हम जैसी जनता, हम जनता में, आप नेता हो जी, आप भी आप में दोष क्यों लगाऊंगा? जब मैं दोषी हूँ तो मेरी वजह से तो आप दोषी हो रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो सही है जी जी जी। तो वो साफ स्वच्छता का भी समय नहीं आएगा, वो दौर तो गया। अच्छा, जब नेता होते थे। जी बात सुनो, ये तो कागजी शब्द रह गए, शब्दावली का देखो, अच्छे अच्छे शब्दों का सृजन शब्दावली बन जाती है, मानो नहीं मानो? बिल्कुल। कोई वक्ता बोलता है, आज आपको एक नई बात बता रहा हूँ, आप बहुत छोटी हो, बचगाय के रहने वाले हैं डॉक्टर दौलत राम चतुर्वेदी जी। अच्छा, और वो व्यक्ति
किया डेयरी कॉलेज प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे। छात्र जीवन का भराटेदार उनका स्वरूप था। अच्छा छात्र जीवन खत्म करके बोला कि फिर प्रोफेसर बन गए मध्य प्रदेश में, जी। फिर आगे फिर अड़िंग इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहे। हम्म, अब रिटायर होकर अपना मौज ले रहे, खूब बढ़िया, भगवान की कृपा है, मार्केट सब धन है। मैंने उनका सानिध्य किया है। अच्छा किसी दिन आप मिलोगे ना, जो कहते हैं ना अच्छे तार्किक शब्दों का जो सृजन होता है, भाई शब्दावली हाँ, हाँ। जब तो अच्छी आएगी। जी 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 जी। उस आदमी से ज्यादा बढ़िया बेहतर मैं किसी को नहीं। इसी हिसाब पे तुम्हें एक बार बता रहा हूं, किसी ने लिखा है जो आप कह रहे हो ना, जो मेरी हसरत है और जीवन के लास्ट चरण की हसरत है, और जीवन का लास्ट चरण है मेरा, वो कितना चलता है हाँ, वो भगवान के ऊपर है। हर हुकूमत का हक दिला देना बगावत है, हर इंसान की इंसान बता देना बगावत है। हर हुकूमत का हक दिला देना बगावत है, हर इंसान की इंसान बता देना बगावत है। तो मैं भी बागी हूं, बगावत काम है मेरा, तो मैं भी बागी हूं, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की अश्ती, यही पैगाम है। वाह। तो ये सोच है, भावना है। जीवन के आखिरी चरण में भगवान की कृपा से जितनी सेवा हो जाए, गलत सही है। हाँ नहीं नहीं। और देख बहुत से दुख ऐसे होते हैं, तुम कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, जी, आत्मीय तौर पे उनके साथ खड़े हो जाओ, तो उसकी आत्मा बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, गलत सही है। सत्य बात, बिल्कुल। अर्थ देखो, अर्थ की न किसी को जरूरत है तो हर जगह कोई वो नहीं है। सबसे बड़ी तो सेवा है। बिल्कुल, गलत सही है। जी जी जी। और भगवान की कृपा से देखो, हमारे पास एमएलए है, एमपी है, राज्यसभा है, एमएलसी है, तो समझे कि नहीं? जी जी। आप इन सब से ये पूछना मेरे क्या संबंध है, सब लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये भाई मेरा तो कोई मतलब नहीं बीजेपी के नहीं, इन सब से ये मेरे बारे में, मेरे व्यवहार के बारे में, चरित्र के बारे में, मेरे संबंधों के बारे में एक एक से पूछ लेते। अरे यार खास आदमी लेना ही, बिल्कुल धरना आदमी, मित्र हैं, बड़े भाई हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं। लोक दल के जितने भी नेता हैं ना, सब भाई संघ के हैं। अच्छा, संबंध है, कहाँ चले जाएंगे? सही बात है, आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन आए की पार्टी में, सब पार्टियों सब नेताओं से संबंध है, सब पार्टी के सब नेता, चाहे बसपा हो, सपा हो, लोकदल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबसे व्यक्तिगत संबंध ऐसे मिलेंगे भाई जैसे, चाहे मैं साल भर 2 साल से नहीं मिला हूं, हाँ कोई बात नहीं, तो संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया मैं तो एक इस माध्यम से सभी क्षेत्रीय वासियों के हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, अगर भगवान ने मौका दिया छोटे भाई को बीजेपी के बैनर तले वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत के सदस्य के रूप में मैदान में उतार रहा हूं, उसमें आप लोगों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवान साथियों का सहयोग और आदरणीय माताओं बहनों का, उन सब का सहयोग मेरे छोटे भाई को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। आपका एहसान जीवन भर मैं नहीं भूलूंगा और पूरा जीवन आपकी सेवा में खपाऊंगा। ये मेरा प्रणय और ये मेरा वायदा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम साहब। राम।